एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम क्या है? केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसको दूसरा नाम है एंडोक्राइन सिस्टम। क्या नाम है? एंडोक्राइन सिस्टम। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन जो है 22 चैप्टर है, इसी का दूसरा नाम क्या है? एंडोक्राइन सिस्टम। ये जूलॉजी में आता है। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में पढ़ते हैं? ग्लैंड्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ग्लैंड्स और ऑर्गन में अंतर क्या है पहले तो ये बताओ। ऑर्गन ऑर्गन वो ऑर्गन ही है, ग्लैंड्स भी क्या है? एक ऑर्गन ही है ना। जैसे स्टमक एक ऑर्गन है ना। मैंने आपको बात बताई हुई है क्या कि ग्लैंड जो होते हैं कुछ और नहीं है, ऑर्गन ही है। बस ऐसे ऑर्गन है जो कुछ ना कुछ बनाते हैं, जूस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? तो ऐसे ऑर्गन जो जूस बनाते हैं या लिक्विड बनाते हैं, कुछ अपना कुछ बनाते हैं, लिक्विड बनाते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे? ग्लैंड्स कहेंगे। क्या कहेंगे? ग्लैंड कहेंगे। स्टमक जो है सबको पता है स्टमक क्या है, उसको भी हम एक ग्लैंड कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टमक ऑर्गन है, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। स्टमक एक ऑर्गन है, सब सब जानते हैं। लेकिन स्टमक को ग्लैंड भी कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि स्टमक अपना जूस बनाता है, उसे अपन गैस्ट्रिक जूस कहते हैं। क्या कहते हैं? गैस्ट्रिक जूस। या तुमने सुना होगा स्टमक जो है HCl बनाता है। बनाता है कि नहीं बनाता? तो वो ग्लैंड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो ग्लैंड कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो ये बात ध्यान में रखना। देखो एक बात सुनना ढंग से। जैसे एक जितने भी हम दो तरीके के ग्लैंड होते हैं। एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड। दो तरीके के ग्लैंड होते हैं। एक होता है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड और एक होता है आपका एंडोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो दो तरीके के क्या होते हैं? ग्लैंड्स होते हैं, एक एक्सोक्राइन और दूसरा एंडोक्राइन। सुनो भाई, तो ये बात ध्यान रखना कि दो तरीके के ग्लैंड होते हैं, एक एक्सोक्राइन और एक एंडोक्राइन। ठीक है, तो देखो सुनो, सिंपल सी बात है। जैसे मान के चलो कि ये ग्लैंड है, ठीक है, इसने क्या किया, जो भी ये स्टमक ना लेकर के कोई और दूसरा ग्लैंड ले रहा हूं। जैसे मैंने ले लिया थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड ले लिया मैंने? थायराइड ग्लैंड ले लिया। ये रहा थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये मान के चलो ये क्या है? थायराइड ग्लैंड। ठीक है, ये थायराइड ग्लैंड है इस तरीके से। जैसे अपन यहाँ पर बो पहनते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बो पहनते हैं, तो वहीं पर ही जो है ये ग्लैंड भी ऐसा ही प्रेजेंट होता है। इस तरीके का ही होता है ग्लैंड, बो जैसा होता है। ठीक है, या बटरफ्लाई, बटरफ्लाई जैसे दिख रहा है, तो ये बटरफ्लाई जैसा ग्लैंड है। कौन सा ग्लैंड है? नाम का नाम क्या है इसका भैया? थायराइड ग्लैंड। क्या नाम है इसका? थायराइड ग्लैंड, है ना। तो ये बटरफ्लाई शेप है। कैसा शेप है इसका? बटरफ्लाई। ठीक है, और ये कहां पर, जहां पर बो पहनते हैं वहां पर ये ग्लैंड दिखता है, यहाँ पर नेक में है। कहां पर प्रेजेंट होता है? ये नेक रीजन में प्रेजेंट होता है। तो देखो ये जो है, ये क्या करता है, समझना इस बात को। ये अपना जो भी हार्मोन है या जो भी केमिकल्स है, ये ब्लड में डाल देता है। किस में डाल देता है? ब्लड में डाल देता है। ये ब्लड है, ये क्या है? ब्लड है। समझ पा रहे हो? ये तो इसने क्या किया, इसने क्या किया, कुछ भी कहना और किस में डाल दिया? ब्लड में डाल दिया। किस में डाल दिया? ब्लड में डाल दिया। ठीक है, तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। किसकी तरह? एंडोक्राइन ग्लैंड के लिए। पहली बात तो ये है कि इसने कुछ बनाया। पहली बात तो ये है, इसने कुछ बनाया अपने अंदर, लिक्विड बनाया है या सॉलिड, कुछ भी बनाया, तो जरूर इसका मतलब क्या होगा? ये कि ग्लैंड होगा। ठीक है, फिर इसने किस में डाल दिया? ये ब्लड के अंदर। तो अब इसका मतलब जो है, अब या तो एक्सोक्राइन होगा या तो एंडोक्राइन होगा। अब अगर इसने ब्लड में डाला तो वो कहलाया जाएगा एंडोक्राइन। वो क्या कहलाएगा? एंडोक्राइन। अगर वो ब्लड में न डाल करके, जैसे ये थायराइड ग्लैंड है, ये अपनी खुद की कोई ट्यूब वगैरह होती, क्या होती? खुद की ट्यूब में डालता, और जो है ये खुद की ट्यूब होती, उसमें अपना जो है लिक्विड डालता, है ना। ट्यूब में, खुद की ट्यूब है ये, है ना, तो खुद की ट्यूब में डालता, तो ये कहलाया जाता है एक्सोक्राइन। ये क्या कहलाया जाता? एक्सोक्राइन। आई बात समझ में? आई बात समझ में? अगर वो ब्लड में डाल दोगे तो वो क्या कहलाया जाएगा? एंडोक्राइन। और अगर जो है अपने ही ट्यूब में डालोगे तो क्या कहलाया जाएगा? एक्सोक्राइन। क्या कहलाया जाएगा? एक्सोक्राइन। ये कौन सा है? इस ट्यूब को अपन क्या कहेंगे? इसके नाम से थायराइड, जैसे थायराइड का ट्यूब है ना। पर एक्चुअल में ये थायराइड जो है, एक्चुअल में रियलिटी बताऊं तो ये कैसा ग्लैंड होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। कैसा होता है? एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। एक एग्जांपल और ले रहा हूं मैं। ठीक है, ये आपकी जो है, ये किडनी है,
है ना। ये किडनी है, किडनी के आसपास एक आपको ग्लैंड मिलेगा, यहाँ पर स्टमक होगा, यहाँ पर क्या होगा, स्टमक होगा। स्टमक के नीचे आपको ये किडनी के बीच में, किडनी के बीच में, किडनी, ठीक है नहीं, किडनी, और ये भी क्या है, किडनी है। ये क्या दिख रहा है, ये क्या है, स्टमक है। तो स्टमक के नीचे और किडनी के बीच में एक ग्लैंड दिख रहा है जिसका नाम क्या है, पेंक्रियास। तो पेंक्रियास जो है वो क्या करता है, ये आपको दिख ही रहा होगा, यहाँ पर देख रहे हो, ये किडनी है और ये क्या है, पेंक्रियास दिख रहा है सबको, ये वाला ये पेंक्रियास है, क्या है ये, पेंक्रियास है ये वाला, ठीक है। तो ये पेंक्रियास है ये वाला, ठीक है। तो ये जो पेंक्रियास है इसको मैं बनाता हूं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये पेंक्रियास है, मान के चलो क्या ये पेंक्रियास है। पेंक्रियास जब उसने कुछ बनाया, ठीक है, इसने कुछ बनाया, ये सेल्स थे, ठीक है, और पेंक्रियास ने कुछ बनाया, क्या किया इसने, कुछ बनाया, ठीक है। बना करके इसने किस में डाल दिया, ब्लड में डाल दिया। क्या किस में डाल दिया, ब्लड में डाल दिया। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रही है बताओ, किसकी तरह बिहेव कर रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। किसकी तरह बिहेव कर रही है, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह बिहेव कर रही है, ठीक है। क्योंकि इसने कहां पर डाला है केमिकल, जो है केमिकल जो भी हुआ वो कहां डाला उसने, ब्लड में डाल दिया। किस में डाल दिया, ब्लड में, ठीक है। तो ये किसकी तरह बिहेव किया इसने, एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह। और देखो एक होती है डक्ट होती है ना, जिसे अपन कहते हैं पेंक्रिएटिक डक्ट। क्या होती है, पेंक्रियास है ये, क्या है ये, तो पेंक्रियास की खुद की भी ट्यूब होगी, क्या होगी, खुद की भी क्या होगी, ट्यूब होगी। उसे क्या कहेंगे, पेंक्रिएटिक डक्ट। क्या कहते हैं, पेंक्रिएटिक डक्ट यानी क्या होता है, ट्यूब। डक्ट यानी क्या होता है, ट्यूब। तो ये क्या कहलाई जाएगी, पेंक्रिएटिक ट्यूब या पेंक्रिएटिक डक्ट, ठीक है। अब इसने जो भी अपना केमिकल था या जो भी अपना हार्मोन था किसके अंदर डाल दिया, अपने डक्ट के अंदर डाल दिया। तो ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है पेंक्रियास यहाँ पर, किसकी तरह, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। किसकी तरह, एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह। आई बात समझ में। तो ये पेंक्रियास जो है एंडोक्राइन ग्लैंड की भी तरह भी काम कर रहा है और एक्सोक्राइन ग्लैंड की तरह भी कार्य कर रहा है। मतलब जो भी अपना जो जूस था वो इसमें भी डाल रहा है ना, किस में डाल रहा है, अपनी ट्यूब में भी निकाल रहा है। तो ये क्या हो गया, ठीक है। लेकिन मैंने थायराइड से पूछा, मैंने कहा थायराइड भाई साहब मुझे एक बात बताओ, तुम जो है अपना तुम केमिकल बनाते हो तभी तो तुम्हारा नाम ग्लैंड है। मैंने बोला एक बात बताओ जरा कि तुम अपना केमिकल ब्लड में डालोगे कि जो है अपने किसी ट्यूब में डालोगे। तो ये कहता भाई साहब मैं जो है अब सिर्फ ब्लड में डालूंगा, मेरे पास खुद का ट्यूब ही नहीं है। तुम कैसी बातें करते हो यार, क्या नहीं मेरे पास खुद का ट्यूब ही नहीं है, तो मैं किस में डालूंगा, सिर्फ ब्लड में डालूंगा, खुद का ट्यूब मेरे पास नहीं है। तो भाई साहब तुम कैसे कहलाओगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। तुम क्या कहलाओगे, तो थायराइड एक क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक है। थायराइड क्या है, एंडोक्राइन ग्लैंड है। उसने मनाही कर दिया साफ, कहते भाई साहब मेरे पास इतना पैसा नहीं है कि मैं अपनी खुद की डक्ट बनाऊं, या जो है मेरे पास इतनी वो नहीं है कि मैं खुद की डक्ट बनाऊं, एनर्जी लगाऊं और उसमें अपना लिक्विड डालूं। मैं तो सीधे जो भी है सब जो है लूंगा, ब्लड में डाल दूंगा, खत्म किस्सा। जो भी केमिकल बनाऊंगा ब्लड में डाल दूंगा, ब्लड जिसको जहां ले जाना है जाओ, सब जो करना है वो करो, ठीक है। इससे हमने पूछा पेंक्रियास से, पेंक्रियास भाई साहब आप क्या करना चाहते हो, मेरे पास तो खुद की भी डक्ट है। बोला बहुत बढ़िया, खुद की भी डक्ट है। तो वो इससे पूछा गया और बोला कि मैं जो है ब्लड में भी डाल सकती हूँ, जब मेरे पास खुद की डक्ट है तो खुद की डक्ट में भी डाल सकती हूँ और ब्लड में भी डाल सकती हूँ, क्या दिक्कत है, कर लूंगी भाई, क्या दिक्कत है, कर लूंगी, ठीक है। तो ये वाले क्या, इसने बोला तुम तो फिर ऐसे करोगी तो तुम ब्लड में डालोगी तो तुम एंडोक्राइन ग्लैंड होगी, ठीक है। और जब तुम अपनी डक्ट में डालोगी, पेंक्रियाटिक डक्ट में कुछ भी अपना केमिकल डालोगी, तब तुम्हें हम एक्सोक्राइन ग्लैंड कराएंगे। तो पहले बताओ, तुमने कर दिया हमें कंफ्यूज, क्या कर दिया तुमने, तुमने कर दिया हमें कंफ्यूज। तुम्हें हम एंडोक्राइन कहें कि एक्सोक्राइन कहें, तुमने क्या कर दिया, कंफ्यूज कर दिया। तो इसने बोला भाई साहब मैं तो दोनों काम करूंगी, तुम्हें डबल, मैं तो डबल काम करूंगी। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, ना तुम्हें एंडोक्राइन कहते हैं ना तुम्हें एक्सोक्राइन कहते हैं, तुम्हारे लिए नाम ही अलग से रख देते हैं, हेटेरोक्राइन। क्या कहते हैं इसे अपन, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। क्या कहते हैं, हेट्रोक्राइन ग्लैंड। आई बात समझ में, क्लियर हो गया, क्लियर है। तो ये इसको अपन क्या कहेंगे, हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहेंगे, ठीक है।
एक थे हमारे सलाइवरी ग्लैंड, क्या थे एक अपने सलाइवरी ग्लैंड थे, है ना। सलाइवरी ग्लैंड जो होते हैं जीभ के नीचे जो होते हैं ना, जीभ के नीचे, टंग के नीचे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, कान के इधर प्रेजेंट होते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये तुम्हारी टंग है मान के चलो, ये क्या है, ठीक है, ये आपकी टंग है, ठीक है, ये टंग है, ठीक है। और टंग के नीचे से जो ग्लैंड्स होते हैं सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है। टंग है, टंग के नीचे क्या होते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं। तो ये मान के चलो ये सलाइवरी ग्लैंड है, ठीक है, ये सलाइवरी ग्लैंड है। कौन से है ये, सलाइवरी ग्लैंड। तो ये सलाइवरी ग्लैंड जो है ये क्या कर रहे हैं, इनके इनके पास खुद की ट्यूब है, क्या इनके पास खुद की ट्यूब है, इनके पास खुद की ट्यूब है, खुद की ट्यूब है। तो जो भी अपना केमिकल सलाइवा बना रहे हैं, इनका केमिकल क्या क्या होगा, सलाइवरी ग्लैंड क्या बनाएंगे, सलाइवा बनाएंगे। थूक, थूक वाले ग्लैंड है तो थूक बनाएंगे ये, है ना। आरी बात समझ में। तो इन्होंने बनाया और जो है यहां से अपने ही ट्यूब से निकाल दिया, ये क्या हो गया, सलाइवरी डक्ट कहलाएगी ये, क्या कहलाएगी ये, सलाइवरी डक्ट। समझ पा रहे हो ये बात। तो ये सलाइवरी ग्लैंड जो है अपना सीक्रेशन ब्लड में डाल रहे हैं कि जो ये ट्यूब में डाल रहे हैं, अपनी ट्यूब में डाल रहे हैं, इन्होंने अपना सीक्रेशन अपनी ट्यूब में डाल रहे हैं। तो सलाइवरी ग्लैंड कैसा हो जाएगा, एक कैसा हो जाएगा, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड। समझ पा रहे हो ये बात, क्लियर है। तो ये बात ध्यान में रखना। सिंपल सा अगर आपको कॉन्सेप्ट दूं तो ये बात ये है कि जो भी ग्लैंड है कुछ बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ बना रहे हैं। तो जैसे एक फैक्ट्री है, ये क्या है, एक पैंक्रियास एक फैक्ट्री है। तो फैक्ट्री जो होती है वो क्या करती है, अभी सबसे ज्यादा कौन चल रहा है, अपनी दुकान अमेजोन, क्या है भैया, अपनी दुकान अमेजोन चल रही है कि नहीं। तो एक फैक्ट्री क्या करती है, कुछ क्या करती है, सारा का सारा माल किस में डाल देती है, ठीक है, ब्लड में डाल देती है। अगर किस में डाल देती है, अमेजोन, अमेजोन में डाल देती है कि भैया वहां पर अमेजोन पे बिक जाएगा, कहीं भी जाए। अब ये ब्लड, जैसे ब्लड कहीं भी ले जा सकता है इसको, वैसे ही अमेजोन जो होगा वो भी कहीं भी ले जा सकता है, विदेश में चल रहा है, ठीक है, अमेरिका कहीं भी वो आपका प्रोडक्ट जा सकता है ना ब्लड के थ्रू। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्या कहलाया जाएगा, अगर वो कोई फैक्ट्री जो अमेजोन में डाल रही है अपना माल, ठीक है, या जो ब्लड में डाल रही है, उसको अपन क्या कहेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड। और कुछ ऐसे भी फैक्ट्रियां होती हैं जो अपनी खुद की एक फैक्ट्री है, बगल से शॉप खोल ली है, बगल से क्या कर ली है, शॉप खोल दी है उसने कि हमारा जो भी माल होगा हम कहाँ अपनी शॉप में बेचेंगे। आ रही बात समझ में। तो वो कहते हैं मैं हम अपनी दुकान पे बेचेंगे, ये फैक्ट्री क्या कहती है, मैं अपनी दुकान पे जो भी माल होगी अपनी दुकान पे अपनी ही डक्ट में डालूंगी। तो ये वाली क्या कहलाएगी, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहलाई जाएगी, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड। और अमेजोन या ब्लड में डाल दे अपना माल तो क्या कहलाई जाएगी, एंडोक्राइन ग्लैंड। समझ लो बात को, क्लियर हुआ। तो ये कुछ इस तरीके के है। अब कुछ कंपनियां होती हैं वो कहती हैं सिर्फ अपनी दुकान पे ही बेचेंगे माल, अपनी ही डक्ट में देंगे, तो अपन क्या कहेंगे उसे, एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या कहेंगे उसे, एक्सोक्राइन ग्लैंड, सिर्फ अपनी ही डक्ट में देंगे, है ना। और कुछ ऐसी होती है कि भैया हम तो दोनों में जगह, हम तो हर जगह अमेजोन में भी डाल देंगे, अपनी दुकान में भी बेचेंगे, कोई कोई रोक सकता है क्या, रोकना रोको, हम तो सब जगह भेजेंगे, है ना। तो ये पैंक्रियास है, ठीक है ना। तो ये बात समझ में आ गई। तो टोटल आपको कितने टाइप के ग्लैंड मिल गए ये बताओ जरा, 3 टाइप के। कौन कौन से, एक तो हो गया एंडोक्राइन, एक हो गया आपका एक्सोक्राइन, और एक कौन सा हो गया, हेटेरोक्राइन। क्या हो गया, हेटेरोक्राइन। अच्छा इसके अगर अब जो इनके पास, ये कैसे, इनके पास डक्ट होती है क्या, ठीक है। एंडोक्राइन कैसे होते हैं, डक्टलेस, ठीक है। एंडोक्राइन कैसे होता है, इनके पास डक्ट ही नहीं होती। क्या नहीं होती इनके पास, जो भी है, हमारी दुकान नहीं है, हमारे पास फैक्ट्री है लेकिन हमारे पास दुकान नहीं है, हम जो भी माल होगा किसमें डाल देंगे, अमेजोन में खींच के डाल देंगे। हम डक्टलेस है, हमारे पास दुकान नहीं है, दुकान नहीं है, डक्टलेस है, ठीक है। और ये एक्सोक्राइन क्या होते हैं, डक्ट वाले होते हैं, हैव डक्ट। क्या होगी इसके पास, डक्ट होती है, ठीक है। आ रही बात समझ में। और हेटेरोक्राइन क्या होते हैं, इनके पास क्या हो सकती है, डक्ट भी, इनके पास भी डक्ट होती है, इनके पास क्या होती है, डक्ट होती है, ठीक है, डक्ट प्रेजेंट, ठीक है भाई, इनके पास डक्ट प्रेजेंट होती है, ठीक है, ठीक है। अब सुनना ढंग से, एग्जांपल एंडोक्राइन का एग्जांपल, थायराइड ग्लैंड, वेरी गुड। थायराइड ग्लैंड क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। तो ये थायराइड ग्लैंड इसका एग्जांपल हो जाएगा एंडोक्राइन का, ठीक है। और एक्सोक्राइन का अभी भी बताया, खुद की सलाइवरी ग्लैंड, क्या, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और
हेटेरोक्राइन का एग्जाम्पल जो दोनों काम कर रहे हो उसका क्या हो जाएगा, पेंक्रियास, है ना। अच्छा एक बात ध्यान रखना, हेटेरोक्राइन के और भी एग्जाम्पल हैं, ठीक है। और कौन कौन से, ओवरी, कौन से, ओवरी, ये तो हो गई लड़की, है ना, लड़का बुरा मान जाएगा तो टेस्टिस भी क्या है, एक हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। टेस्टिस, ओवरी और पेंक्रियास क्या है, ये तीनों की तीनों हेटेरोक्राइन ग्लैंड है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होते हैं जो किसकी तरह वेव करते हैं, एक्सो और एंडो दोनों की तरह, एक्सो भी रहते हैं और वो एंडो भी रहते हैं, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों की तरह बिहेव करने वाले ग्लैंड को क्या कहते हैं अपन, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। एग्जांपल क्या है, पैंक्रियास, ओवरी और टेस्टिस, पैंक्रियास, ओवरी और टेस्टिस। और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं, सिर्फ उनके पास, ठीक है, उसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, सलाइवरी ग्लैंड, ठीक है। और एंडोक्राइन का क्या हो जाएगा, थायराइड, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अब जैसे तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं, पेंक्रियास की बात हो रही है तो चलो एक ट्रिक देता हूं मैं पेंक्रियास की, पेंक्रियास की एक ट्रिक देता हूं मैं, ठीक है। पेंक्रियास की जो ट्रिक है, इससे आप पूछे पेंक्रियास के हार्मोन्स बताओ, क्या पूछे आपसे कोई, पेंक्रियास से निकलने वाले हार्मोन्स बताओ, तो आप क्या याद करोगे, पिग्स, क्या याद रखोगे, पिग्स, क्या याद रखोगे, पिग्स। पी फॉर, अरे पी फॉर तो पेंक्रियास ही होगा, ठीक है। अब आई फॉर इंसुलिन, सबको पता है पेंक्रियास से इंसुलिन निकलता है। जी फॉर ग्लूकेगॉन, क्या भैया, ग्लूकेगॉन, ठीक है। और एस फॉर सोमेटोस्टेटिन, एस फॉर सोमेटोस्टेटिन, ठीक है। तो ये पेंक्रियास से निकलने वाले कितने हार्मोन हो गए, टोटल 3, आईजीएस, इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और, याद रखना भाई। अब पिक्स को कैसे याद रखोगे, पिक्स को कैसे याद रखोगे, इंसुलिन से याद रखना। ये जो इंसुलिन जो होता है ना, इंसुलिन जो है पहले के जमाने में किससे निकाला जाता था, पिक्स से निकाला जाता था, पता है। अब तो क्या है, इंसुलिन जो है, इंसुलिन जानते हो बहुत जरूरी होता है, शुगर पेशेंट को इंसुलिन लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, हर शुगर पेशेंट को क्या चाहिए रहता है, इंसुलिन चाहिए रहता है, उसका इंजेक्शन लगाया जाता है ना। तो इंसुलिन पहले किससे बनाया जाता था, पिक्स से, पहले पिक्स से निकालते थे इंसुलिन। अब किससे, कब कैसे बनाते हैं, अब पिक्स को मानना अलाउड नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, वो खुद केमिकल्स के थ्रू बनाते हैं, इंडस्ट्री में बनता है वो, समझ पा रहे हो ये बात। तो इंसुलिन को अब कहां बनता है, केमिकली बनता है, वो कैसे बनता है, केमिकली बनता है, ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ में आ गया। चैप्टर का नाम है एंडोक्राइन ग्लैंड्स, तो इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे अपन, जो है मेनली किसके बारे में पढ़ेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड्स पढ़ेंगे। नाम क्या है, थायराइड, और बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। एक तो अपन क्या पढ़ेंगे, एक तो थायराइड के बारे में पढ़ेंगे, पीनियल ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और हाइपोथैलेमस वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ते जाएंगे। तो ये इतने सारी की लिस्ट है, ये देखो इतने सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, इन सबको पढ़ना अपन को, ठीक है। ये देखो, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, पैराथायराइड, थाइमस, एड्रिनल, पैंक्रियास और गोनाड्स, इन सबको पढ़ना है एक एक करके, ठीक है। तो ये सारे के सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स निकालते क्या है, आपने बोला था एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं केमिकल्स निकालते हैं, और वो किस में डाल देते हैं, ब्लड में डाल देते हैं, अमेजोन में डाल देते हैं, ठीक है। तो ये जो है, अब मुझे एक बात बताओ सर, कि ये जो ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, ये केमिकल्स बनाते हैं, उन केमिकल्स का नाम क्या होता है, उन केमिकल को क्या कहेंगे, केमिकल नहीं, उनको अपन क्या कहेंगे, हॉर्मोन्स कहेंगे, क्या कहेंगे, अब ये हार्मोन कहेंगे, ठीक है। वो केमिकल प्रोटीन नेचर के भी होते हैं, हो सकते हैं स्टेरॉइड नेचर के भी हो सकते हैं, ठीक है ना, है तो यहाँ ये केमिकल नेचर है ना। तो हार्मोन कौन से नेचर के हो सकते हैं, या फिर स्टीरॉइड, क्या फिर प्रोटीन या फिर स्टीरॉइड, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, क्लियर है। तो प्रोटीन और स्टेरॉइड नेचर के क्या होते हैं, हार्मोन्स। तो ये बात ध्यान रखना, हॉर्मोन्स किस नेचर के होते हैं, प्रोटीन, स्टेरॉइड, अमीनो एसिड, ये सब नेचर हो सकता है हॉर्मोन्स का। होते क्या है ये, हॉर्मोन्स होते हैं नॉन न्यूट्रिएंट, क्या होते हैं, डेफिनेशन पढ़ो उसकी हार्मोन की, हॉर्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट। अब सर नॉन न्यूट्रिएंट का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बताओ, ठीक है। नॉन मतलब, नॉन मतलब, नॉन मतलब नहीं, नॉन मतलब नहीं, बिल्कुल सही। और न्यूट्रिएंट मतलब, न्यूट्रिएंट मतलब जो न्यूट्रिएंट्स दे, जो एनर्जी दे, क्या दे, जो एनर्जी दे, ठीक है। कौन कौन देते हैं एनर्जी, बताओ, कार्बोहाइड्रेट, हाँ, फैट, मिनरल्स, है ना, ठीक है, और प्रोटीन, है ना। तो एक्चुअल में क्या होते हैं ये,
ठीक है, क्या नहीं होते, नॉन न्यूट्रिएंट, मतलब इनसे अपन को एनर्जी नहीं मिलती। न्यूट्रिएंट्स कौन होते हैं, जिनसे अपन को क्या मिले, एनर्जी मिले। न्यूट्रिएंट्स वो होते हैं जिनसे हमें क्या मिले, एनर्जी। तो क्या हार्मोन से एनर्जी मिलती है क्या, पहला क्वेश्चन, नहीं मिलती। हार्मोन से एनर्जी नहीं मिलती, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो नहीं तो फिर अभी अपन हार्मोन ही खा रहे होते, क्या खा रहे होते, हार्मोन निकाल निकाल करके एक दूसरे के हार्मोन ही खा रहे होते, खत्म किस्सा, क्योंकि उससे एनर्जी मिलती है ना। तो हम ऐसा नहीं करते, इसलिए उनसे हार्मोन से क्या नहीं मिलती, एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है। तो एनर्जी नहीं देते, क्या नहीं देते, नो, नोन यानी नो कर दिया, और न्यूट्रिएंट यानी एनर्जी। तो इनसे क्या नहीं मिलती, हमें एनर्जी नहीं मिलती, ठीक है सर। तो क्या मिलता है, तो केमिकल्स होते हैं सर, हमें भी ये पता है। देखो क्या होता है, हॉर्मोन्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं अपन, देखो अपन को किसी से बात करना है, किसी अपन चाहने वाले से, है ना, तो अपन को बात करना है, तो अपन मुंह खोल पाते हैं। अंदर किडनी है, अंदर किडनी का भी कोई चाहने वाला हुआ, कुछ हुआ, समझ रहे हो बात को, तो वो कैसे बात करे, अगर कुछ होते तो अपन सुन भी पाते, किडनी को भी तो बात करनी है दूसरी किडनी से, समझ रहे हो बात को, तो वो कैसे बात करेगी, है ना। तो वो जो बात करने का तरीका है, उनके पास क्या है, हॉर्मोन्स, क्या है भैया उनके पास, हार्मोन ही एक जरिया है, ठीक है। केमिकल्स रिलीज करते हैं, वो क्या रिलीज करते हैं, केमिकल रिलीज करते हैं, ठीक है। तो उसे अपन कहते हैं हार्मोन, क्या कहते हैं, हार्मोन्स। तो ये क्या होते हैं, एक ऑर्गन से, एक ऑर्गन या ग्लैंड की बात, ऑर्गन या ग्लैंड एक ही बात है ना, एक ऑर्गन की बात दूसरे ऑर्गन तक पहुंचानी हो, तो हम कैसे कैसे करेंगे, किसके थ्रू, हॉर्मोन्स के थ्रू, ठीक है भाई, हॉर्मोन्स के थ्रू ये काम हो पाएगा, ठीक है। क्योंकि ये यहाँ पर हिंदी, इंग्लिश, फ्रेंच, यूरोपियन, ठीक है, कुछ नहीं चलता यहाँ पर, जो है केमिकल्स चलते हैं। क्या करते हैं, एक एक ऑर्गन जो होगा, जो भी बात कहनी होगी वो ब्लड में डाल देगा, किसमें डाल देगा, ब्लड में जो भी केमिकल डालना होगा वो डाल देगा, ठीक है। ये जैसे इसने ब्लड में डाल दिया, अब ये ब्लड जो हुआ घूमता घामता घूमता घामता कहां पहुंचेगा, ब्लड जो होगा घूमता घामता कहां पहुंचेगा, दूसरे ग्लैंड या दूसरे ऑर्गन तक पहुंचेगा। तो यहां से केमिकल कहां पहुंच जाएगा, यहां तक पहुंच जाएगा। अरे वैसे में वो पुराने जमाने में वो पीजन होते थे ना, वो उड़ते हुए ले जाते थे, चिट्ठी आई है, ठीक है। तो ये ब्लड भी किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पर, ब्लड भी किसकी तरह काम कर रहा है यहाँ पर, ठीक है, एक एक चीज को दूसरी जगह पहुंचाने का काम कर रहा है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये हमारा डाकिया है, क्या है हमारा, डाकिया डाक लाया, ठीक है, ब्लड हमारा ब्लड लाया, और साथ साथ हार्मोन भी, क्या साथ साथ क्या। तो अच्छा ये बता सकते हैं हार्मोन्स जो होते हैं कहां पर हमें देखने को मिलेंगे, एक तो ग्लैंड के अंदर, दूसरे कहां मिलेंगे, किसके अंदर मिलेंगे, ब्लड के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से ये हार्मोन जो होंगे आते हुए दूसरे ग्लैंड तक पहुंच जाते हैं, समझ पा रहे हो ये बात, तो ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। चलो चलो अब सुनो ढंग से, ये क्या लाल लाल, ब्लड है, ये लाल लाल क्या है, ये ब्लड है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वाला ग्लैंड दूसरे ग्लैंड से क्या कर सकता है, बातें कर सकता है, ठीक है। चलो, तो ये क्या है, ये मैसेज की तरह काम करता है, किसकी तरह काम करते हैं, मैसेंजर, ठीक है। जो भी जरूरत होगी, जो भी मैसेज पहुंचाना होगा बात, वो इसमें पैक करेंगे हार्मोन के अंदर, और कहां तक पहुंचा देंगे, दूसरे ऑर्गन तक पहुंचा देंगे। तो ये क्या है, मैसेंजर की तरह काम करता है, और बड़े ही ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, बड़े ही ट्रेस, ट्रेस अमाउंट मतलब, ट्रेस मतलब टेरेस में प्रोड्यूस होता होगा, टेरेस में रख के आता होगा एक ऑर्गन, ट्रेस, ये टी आर, टेरेस नहीं है, ट्रेस है, ये क्या है, ये ट्रेस, ट्रेस का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में, ट्रेस मतलब बहुत कम अमाउंट में, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है ये, ठीक है। आ रही बात समझ में, बहुत कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, और जो है ब्लड में गया थोड़े अमाउंट में, और फिर जो है सीधा कहां पहुंच गया, दूसरे ऑर्गन तक या ग्लैंड तक पहुंच गया। क्लियर है, सब में आ गया। तो ये बात ध्यान रखना, ये अपन ने हॉर्मोन्स कंप्लीट कर लिए। देखो अब क्या पढ़ रहे हैं हम, थायराइड ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं। थायराइड ग्लैंड क्या है, सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसलिए हमने सबसे पहले इसको पढ़ रहे हैं, सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। थायराइड ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट होता है, मैंने आपको बताया, नेक में प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, नेक में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और जो है ये रहा नेक, देख देख पा रहे हो आप, इस तक समझ पा रहे होगे, इस जगह पर देख पा रहे हो, ये देखो ये है ट्रेकिया, ये दिख रहा है ये वाला, ये ट्रेकिया ये क्या है, ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया, ठीक है, ये ट्रेकिया है। और ट्रेकिया के
ट्रैकिया को अपन क्या कहते हैं एक तरीके से, विंड पाइप। क्या कहते हैं? तो विंड पाइप के आगे कौन सा ग्लैंड लगा हुआ है? विंड पाइप के आगे कौन सा ग्लैंड लगा हुआ है? थायराइड ग्लैंड। और थायराइड ग्लैंड क्या है? एक प्रकार का एंडोक्राइन ग्लैंड है ना। तो ये विंड पाइप के आगे लगा हुआ है। कैसे शेप का है? जरा शेप देखना जरा इसकी। कैसा मैंने आपको बताया, ऐसा ऐसा और ऐसा। तो ये कैसा शेप है इसका? बटरफ्लाई शेप्ड ग्लैंड है। कैसा शेप है? बटरफ्लाई शेप्ड है। ठीक है। और कैसा दिख रहा है? एच शेप भी तो दिख रहा है, एच, एच दिख रहा है। तो ये एच शेप्ड भी है। कैसा शेप है इसका? एच शेप्ड ग्लैंड, एच शेप्ड है ये, इसका एच शेप है, दिख रहा है ना। कहां पर प्रेजेंट होता है? नेक में प्रेजेंट होता है। ठीक है। वेंट्रल साइड ऑफ ट्रेकिया, कौन से साइड पे? डॉर्सल मतलब पीछे, वेंट्रल मतलब, वेंट्रल मतलब आगे, तो आगे की तरफ है ये। किसके आगे की तरफ है? तो ये कुछ ट्रेकिया है, विंड पाइप है। विंड पाइप तो जानते हो, हवा वाला पाइप। तो हवा वाले पाइप के आगे मिलेगा कौन सा ग्लैंड है ये? कौन सा ग्लैंड है वाला? थायराइड ग्लैंड। ठीक है। तो ये हवा वाले पाइप के आगे मिलेगा, वेंट्रल साइड में। वेंट्रल नहीं समझोगे तो लिख लेना आगे। किसके आगे मिलेगा ये? ठीक है, वेंट्रल साइड ऑफ ट्रेकिया या विंड पाइप। ठीक है, ट्रेकिया या फिर विंड पाइप। ठीक है, क्लियर है? याद हो रहा है? ठीक है। लार्जेस्ट ग्लैंड है ये, एच शेप्ड है, बटरफ्लाई शेप्ड है। ठीक है। कहां पर मिलेगा? नेक में मिल रहा है। क्या कहते हैं उसको? नेक ही कहते हैं ना। कुछ लोग सोच रहे हैं क्या उसको नेक ही कहते हैं कि नहीं? गर्दन भैया, गर्दन। देसी लोगों गर्दन कहते हैं कि नहीं? हाँ, तो ये बात ध्यान रखना, नेक में प्रेजेंट होता है। कहां प्रेजेंट होता है? नेक में। ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो इस तरीके से। ये क्या है? ट्रेकिया है। ये वाला ट्रेकिया है, और ट्रेकिया वाले के ऊपर ये क्या है? थायराइड ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड है ये? थायराइड ग्लैंड। ठीक है। ठीक है। तो ये ट्रेकिया है। क्या है भैया? ये ट्रेकिया है। ठीक है। अगर मैं बात करूं तो ये सारा का सारा अपन कर चुके हैं। ठीक है। दो लोब है इसकी। कितनी लोब है इसकी? एक ये लोब और एक ये लोब। दो लोब है, दिख रही है दो लोब। एक ये रही लोब और दूसरी ये रही लोब। दो लोब दिख रही है। तो दो लोब है इसकी। ठीक है। और बीच में क्या है? ये बीच जो कनेक्शन है इसका, ट्यूब दिख रहा है वाला, इसको कहते हैं इस्थमस। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाली कहलाई जाएगी लोब। क्या कहलाई जाएगी? वाली लोब। बिल्कुल ऐसा नहीं होते जैसे चार्लिन चैपलिन पहनता था ऐसे बो टाइप की, वैसी बो लगेगी आपको, है ना। बकायदा नेक के ऊपर लगेगी, है ना। तो ये बात ध्यान में रखना। ये क्या कहलाएगी? लोब। ये क्या कहलाई जाएगी? और ये वाला क्या कहलाएगा? ज्वाइन कर, दो लोब को जोड़ने वाला कौन है? इस्थमस। कौन है ये? इस्थमस। आरी बात समझ में बोलो, याद होगा तभी। इस्थमस है ये। क्या है? इस्थमस। ठीक है। और देखो, आपको ये लाल 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 दिखे वाले ये दिख रहे हैं, ये सेल्स दिख रहे हैं वाले, इसे अपन क्या कहते हैं? फॉलिकल सेल। क्या कहते हैं इन सेल्स को? फॉलिकल सेल्स। कौन से सेल है ये? फॉलिकल सेल्स। कौन से सेल है ये? फॉलिकल सेल्स हैं। ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना, ये फॉलिकल सेल्स हैं, ये बात ध्यान रखना। और ये और क्या मिलेगा इसके अंदर? स्टोमल टिश्यू मतलब लिक्विड टाइप का मिलेगा इनके अंदर। क्या मिलेगा? लिक्विड टाइप का मिलेगा, बता रहा हूं मैं आपको, है ना। देखो इस तरीके से, जैसे ये आपका क्या है? ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये क्या है आपका? ये थायराइड ग्लैंड है। इसका मैंने एक पोर्शन काट करके, ये वाला पोर्शन हटा करके, ठीक है, ये वाला पोर्शन मैंने ले लिया। ठीक है, यहाँ से काटा और यहाँ से मैं इसको देख रहा हूँ इस तरीके से, है ना। तो कुछ इस तरीके का दिखेगा ये, ठीक है ना। तो ये वाला पोर्शन मैं काट करके देख रहा हूँ। ठीक है। तो इसमें आपको क्या दिखेगा? एक तो मिलेंगे फॉलिकुलर सेल्स देखने को। क्या मिलेंगे इसमें? फॉलिकुलर सेल्स। तो ये रहे फॉलिकुलर सेल्स, ये रहे फॉलिकुलर सेल्स, ये फॉलिकुलर सेल्स है। क्या ये? फॉलिकुलर सेल्स है ये। ठीक है। फॉलिकुलर, तो इसमें भी आपको देखने को मिल जाएंगे वो तो, फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर सेल्स, फॉलिकुलर, फॉलिकुलर, समझ पा रहे हो? तो फॉलिकुलर सेल्स आपको इसमें कितने हैं? चार देखे हैं, एक दो तीन चार, चार मैंने दिखा दिए, ये वाले दिखा रहा हूँ पोर्शन, है ना। और क्या दिखेगा? चार तो ये फॉलिकुलर सेल्स हो गए। ठीक है। और क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पर आपको? और क्या देखेगा यहाँ पर? आपको लिक्विड देखने को मिलेगा। ठीक है, स्ट्रोमल लिक्विड देखने को मिलेगा ऐसे, इस तरीके से। ठीक है, इसे अपन क्या कहेंगे? स्ट्रोमा। क्या कहेंगे इसे?
या कनेक्टिव टिश्यू मिलेगा, इसे क्या कहेंगे, स्ट्रोमा। ठीक है, लिक्विड देखने को मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा अपन को, फॉलिकुलर सेल्स देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, ठीक है, सुनो, ये है पैरा सेल्स। क्या है, पैरा फॉलिकुलर सेल्स है। ये क्या है, पैरा फॉलिकुलर फॉलिकुलर सेल्स। ठीक है, पैरा फॉलिकुलर सेल्स है। क्या ये बेटा, ठीक है। तो एक बात ध्यान रखना, ये पैरा फॉलिकुलर सेल्स जो होते हैं ये बनाएंगे आपका हार्मोन, जिसे अपन कहेंगे थायरोकैल्सिटोनिन। क्या बनाएंगे इसे, थायरोकैल्सिटोनिन। आ रही बात समझ में। तो थायरोकैल्सिटोनिन कौन बनाएंगे, पैरा पैरा फॉलिकुलर सेल्स। ये थायरोकैल्सिटोनिन क्या है, ये हार्मोन है। क्या ये, इसे शॉर्ट फॉर्म में कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, इसे शॉर्ट फॉर्म में अपन क्या कहते हैं, कैल्सिटोनिन भी कहते हैं। ठीक है, और ये वाले कौन से सेल्स थे वाले, तो भैया एक फॉलिकुलर एक पैरा फॉलिकुलर। दिक्कत क्या है, समस्या कहाँ आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये क्या है, ये हो गए फॉलिकुलर, और ये कौन से हो गए, पैरा फॉलिकुलर। ठीक है, तो ये फॉलिकुलर सेल्स भी इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ये भी एक हार्मोन बनाएंगे। कौन सा हार्मोन बनाएंगे ये वाला, ये कौन सा हार्मोन बनाएंगे, ये बनाएंगे आपका मेन थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा, थायरोक्सिन हार्मोन ये बनाएंगे। एक्चुअल में रियलिटी बताऊं, इसके अंदर भी जो है एसिनर सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, ये एसिनर सेल्स होते हैं। कौन से सेल्स होते हैं, एसिनर। ये वाले सेल्स दिख रहे हैं वाले, ठीक है। ये पूरा का पूरा बड़ा सेल कौन सा है, फॉलिकुलर सेल। फॉलिकुलर सेल, ये फॉलिकुलर सेल, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर कौन से सेल हैं, छोटे छोटे सेल्स, एसिनर सेल्स। कौन से सेल, एसिनर, एसिनर सेल्स होते हैं। ये एसिनर सेल क्या बनाएंगे, एसिनर सेल्स क्या बनाएंगे, थायरोक्सिन में एक्चुअल में बनाएंगे। आई बात समझ में। तो आपसे कोई पूछे थायराइड ग्लैंड में कितने हार्मोन बन रहे हैं, तो आप क्या बोलोगे, दो हार्मोन बन रहे हैं। कौन कौन से, एक तो थायरोकैल्सिटोनिन या कैल्सिटोनिन, और दूसरा थायरोक्सिन हार्मोन। तो कितने हार्मोन बन रहे हैं टोटल, अच्छा थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन कौन बना रहा है, पैरा फॉलिकुलर सेल्स। पैरा फॉलिकुलर सेल्स थायरोकैल्सिटोनिन हार्मोन बना रहे हैं। जबकि एसिनर सेल्स कौन से हार्मोन बना रहे हैं, थायरोक्सिन। एसिनर सेल्स जो छोटे 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 गोलू मोलू सेल्स है, कहां कौन से बड़े सेल में प्रेजेंट है, फॉलिकुलर सेल्स। और ये जो है फॉलिकुलर सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स किस में प्रेजेंट होते हैं। तो मुझे बताओ, ये जो ये वाला जो मैं बना रहा हूं, तो कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, सही है ना, ठीक है ना। तो ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है, समझ में आ गया। तो ये दो हार्मोन रिलीज होते हैं थायराइड ग्लैंड से, एक थायरोकैल्सिटोनिन और दूसरा थायरोक्सिन। थायरोकैल्सिटोनिन पैराफाइरोकुलर सेल्स बनाते हैं, और एसिनर सेल्स कौन से हार्मोन बनाते हैं, एसिनर सेल्स प्रेजेंट कहां होते हैं, फॉलिकुलर सेल्स के अंदर। क्लियर है, ये हो सकता है वो ये है। क्या बोला कि जो हमारे जो इसमें देखो, फॉलिकुलर सेल्स कौन से हार्मोन सीक्रेट करते हैं, अब देखो ये बुक में ही गलत दिया हुआ है। फॉलिकुलर सेल्स सीक्रेट हार्मोन्स कौन कौन से, थायरोक्सिन और थायरोकैल्सिटोनिन। ये तुम्हें झूठ बना दिया उन्होंने, उल्लू बना दिया। लेकिन हमें क्या पता है, सच बोलना है। अपन थायरोकैल्सिटोनिन किससे कौन रिलीज करता है, पैरा फॉलिकुलर से। ठीक है, तो जो है बोलो, पढ़ के आओ जरा, थोड़ा रिवीजन करके आओ, उससे बोलो, है ना। बुक में आपके गलत लिखा हुआ है। थायरोक्सिन के किससे किससे रिलीज होता है, फॉलिकुलर सेल से। किससे, फॉलिकुलर सेल से। ठीक है, फॉलिकुलर, ठीक है, फॉलिकुलर सेल से मैंने तो इतना भी बता दिया, फॉलिकुलर सेल्स के भी अंदर एसिनल सेल से बनता है थायरोक्सिन। अब देखो, थायरोक्सिन में अगर अपन 3 आयोडीन जोड़ देंगे तो वो क्या कहलाया जाएगा, ट्राई आइडोथ्रियोनिन। अगर हम कितनी आयोडीन जोड़ेंगे, जैसे ये थायरोक्सिन का मॉलिक्यूल है, मान के चलो XYZ कोई भी थायरोक्सिन का मॉलिक्यूल है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है थायरोक्सिन का मॉलिक्यूल का, बेंजीन टाइप का, है ना। तो अगर मैं इसमें कितने मॉलिक्यूल कितने जोड़ दूं, ठीक है, अगर मैं इसमें कितने जोड़ दूं, आपके वो उसमें नहीं है ना, कभी नहीं आएगा। अगर मैं आपके 3 आयोडीन जोड़ दूं, कितने जोड़ दूं, 3 आयोडीन जोड़ दूं, ठीक है, इस तरीके से, तो ये क्या कहलाया जाएगा, ट्राई आइडो। क्या कहलाया जाएगा ये, ट्राई आइडो,
ट्राइआइडो थ्रियोनिन, क्या कहेंगे भाई इसको, ये देखो ट्राइआइडो थ्रियोनिन, ठीक है, या थायरोनिन, जो आपको अच्छा लगे, ठीक है। ट्राइआइडो क्योंकि 3 आयोडीन है, 1 2 और ये 3, और अगर मैं एक और जोड़ दूं यहाँ पर तो क्या कहलाया जाएगा ये टेट्राआइडो। टेट्रा यानी जानते हो आयोडो यानी आयोडीन, ट्राई यानी 3, ट्राई यानी 3, आयोडो यानी आयोडीन, और थायरोनिन यानी थायरोक्सिन, है ना, क्लियर है। तो 3 अगर आयोडीन मिल जाए तो उसे क्या कहेंगे ट्राइआइडो, है ना, और अगर 4 मिल जाए तो टेट्राआइडो, ठीक है। तो अगर ये जो है आयोडीन, अगर आपको 4 आयोडीन मिल जाए तो वो टेट्रा कहलाया जाएगा, ये आप याद कर सकते हो, ठीक है। तो 2 तरीके के होते हैं, T3 और T4। आपसे पूछा जाए T3 कितना प्रेजेंट होता है, पर कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, तो आप बोलना सिर्फ 10%। कितना परसेंट होता है, सिर्फ 10%। T4 कितना परसेंट प्रेजेंट होता है, T4 कितना परसेंट प्रेजेंट होता है भैया, 10 में से 90 ही होगा ना, इसमें भी सोच रहे हो, इतना तो आनी चाहिए मैथ भैया, 10 गया 100 में से 10 गया तो 90 तो बचेगा। अब सुनना, तो T3 10% मिलता है, T4 90% मिलता है, ये बात ध्यान में रखना। और ये थायरोकैल्सिटोनिन का छोटा नाम, निकनेम कैल्सिटोनिन, ठीक है। थायराइड से, थायरो यानी बता रहा है कि थायराइड से बनता है ये कैल्सिटोनिन, किससे बनता है ये थायराइड ग्लैंड से, बस ये आपका हो गया। अब आपसे पूछा जाए फंक्शंस ऑफ आयोडीन, ठीक है, आ रही बात समझ में, तो इसकी मैं आपको ट्रिक भी दूंगा, सुनते जाना, ठीक है। देखो फंक्शन कौन कौन से हैं पहले मैं समझा देता हूं, फिर मैं ट्रिक दूंगा, ठीक है, देखते जाना। पहला, एक तो ये जो है थायराइड, जो थायरोक्सिन जो होती है ना, थायरोक्सिन जो होती है ये आपके जो नर्वस सिस्टम है, ब्रेन, है ना, तो ये नर्वस सिस्टम को जो है मेंटेन करती है, नर्वस सिस्टम को, स्केलेटल सिस्टम को, है ना, ये क्या करती है मेंटेन करती है, इन दोनों को क्या करती है मेंटेन करती है, ठीक है। इन दोनों का डेवलपमेंट करती है, मेंटेन करती है, इन दोनों का क्या करती है डेवलपमेंट करती है, मेंटेन करती है ना। तो नर्वस सिस्टम यानी ब्रेन, अगर ब्रेन जो है डेवलप नहीं हो पाएगा, ब्रेन को डेवलप कौन कर रहा है, नर्वस सिस्टम होता है यानी ब्रेन, ब्रेन को डेवलप कौन कर रहा है, ब्रेन को डेवलप कर रहा है थायरोक्सिन, ब्रेन को कौन डेवलप कर रहा है थायरोक्सिन। तो अगर थायरोक्सिन बने ही नहीं, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन बनाना बंद कर दे तो क्या दिक्कत आएगी बताओ, थायरोक्सिन नहीं बन रहा है, ब्रेन का डेवलपमेंट नहीं होगा, तो फिर क्या होगा, ब्रेन डेवलपमेंट नहीं होगा तो मेंटल हो जाएगा आदमी, मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा, क्या हो जाएगा मेंटल डिसऑर्डर हो जाएगा। स्केलेटल सिस्टम जानते हो, स्केलेटल सिस्टम मतलब अभी पढ़ के आए हैं, स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स, कौन सा बोन्स, अगर बोन्स को डेवलप कर रहा है, बोन्स को मेंटेन कर रहा है कौन सा थायराइड ग्लैंड, तो अगर इसमें प्रॉब्लम आ गई स्केलेटल सिस्टम में, मुझे बताओ अगर स्केलेटल सिस्टम में प्रॉब्लम आ गई तो फिर जो है हड्डियां छोटी छोटी मोटी मोटी पतली पतली कुछ ऐसी निकलेंगी, अलग टाइप की निकलेंगी हड्डियां, तो जो है अगर छोटी छोटी हड्डियां बनी तो बोना हो जाएगा, तो फिजिकल स्ट्रक्चर बिगड़ जाएगा कि नहीं, सीधी बात ये बताओ, तो फिजिकल स्ट्रक्चर को ही कौन मेंटेन कर रहा है, कौन मेंटेन कर रहा है, और जो है फिर ये तो सेक्सुअल डेवलपमेंट है ना, तो ये सब जानते ही भैया, तो मेन जो है सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होती है उसको भी जो है कौन मेंटेन कर रहा है थायराइड हार्मोन, इसके बारे में आप मेरे से ज्यादा जानते होंगे, ठीक है। चलो अब सुनना ढंग से, देखो तो अब अब पढ़ेंगे जैसे बीएमआर, क्या पढ़ेंगे बीएमआर, है ना, तो बीएमआर क्या होता है ये अब देखते हैं, ठीक है। बीएमआर क्या होता है, देखो कभी ऐसे तुमने देखे, ऐसे लोग देखे तो 10-10 पराठे खा जाएंगे, ठीक है, और है ना फिर भी पतले रहेंगे, ऐसे ऐसा होता है कि 10-10 पराठे खा जाएंगे, 8-8 पराठे रोटी एक बार में 8-8 खा ली, और फिर भी ऐसे, और कुछ ऐसे होते हैं मेरे, है ना, और कुछ ऐसे होते हैं मेरे जैसे जरा भी 2 रोटी भी खा ली तो मोटे हो जाएंगे, कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है। तो जिन जो ऐसे टाइप के होते हैं उसे कहते हैं पाचन शक्ति बहुत ज्यादा तेज जिनकी, ऐसे लोग जो है ना जो 10-10 खा लेते हैं, एक हाथ पराठे 10-10 एक साथ पराठे खा लिए और जो है फिर भी पतले के पतले दिख रहे हैं, उनकी मेटाबॉलिक रेट, उनकी मेटाबॉलिक रेट क्या है बहुत ज्यादा है, उनकी मेटाबॉलिक रेट क्या है बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो उनकी बीएमआर क्या है बहुत ज्यादा है। आलू ले आओ, आलू का भरते ले आओ, रसगुल्ले ले आओ, सब खा जाएंगे, पूरे वसूल करके जाते हैं ऐसे लोग जो है पूरा वसूल करके जाते हैं, 200 रुपए लिफाफे में 2000 का खाना खा के जाएंगे,
200 का 200 यार, 2000 करके जाएंगे। तो उनका क्या होता है, बीएमआर बहुत ज्यादा होता है, उनका मेटाबॉलिक रेट बहुत क्या होता है, ज्यादा होता है ना। ठीक है, और वहीं ऐसे लोग जो जरा भी खा ले तो मोटे हो जाते हैं, है ना। तो वो जो होते हैं उनका बीएमआर क्या होता है, लो होता है। तो ये बात ध्यान में रखना, बीएमआर क्या होगा उनका, लो होगा। ठीक है, चलो सब में आ गया ये। तो बीएमआर को भी कौन मेंटेन कर रहा है, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, सब में आया। तो ये भी थायराइड ग्लैंड की वजह से होगा। और जैसे अगर मैं बात करूं एनर्जी प्रोड्यूस करना है तो वो भी थायराइड ग्लैंड ही प्रोड्यूस करवाएगा। सब है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसके। एनर्जी का प्रोडक्शन भी कौन करवाएगा। अब एनर्जी कहां से कैसे प्रोड्यूस करेंगे, मतलब एनर्जी मतलब एटीपी यार। एनर्जी मतलब क्या, एटीपी जो है कौन प्रोड्यूस करेगा, थायराइड ग्लैंड। एटीपी प्रोडक्शन भी करवाता है, क्या करवाता है ये, एटीपी का भी प्रोडक्शन करवाता है। किसके अंदर, थायराइड बॉडी के अंदर। थायराइड ग्लैंड, कौन सा ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम आएगा। किस काम में आएगा, एनर्जी प्रोडक्शन में भी काम आएगा। ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन भी करवा रहा है। आरबीसी कहां बनती है, बोन के अंदर। कहां पर, बोन के अंदर बनती है ना आरबीसी। रेड ब्लड सेल्स जो है, लाल रक्त कोशिकाएं है ना, किस कहां बनेंगी, बोन के अंदर। तो उनका जो, उनको जो है उनको भी प्रोडक्शन में हेल्प कौन कर रहा है, सपोर्ट कौन दे रहा है, थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है, सपोर्ट दे रहा है। क्या दे रहा है, थायराइड किसके लिए, आरबीसी बनने के लिए। किसके लिए, आरबीसी बनने के लिए। ठीक है, और जो भाई मैं तुम्हें बता चुका हूं कि पेट वेट जो है उसमें जो भी खाना है उसको पचाने में भी कौन कर रहा है, हेल्प। पचाने में भी कौन हेल्प कर रहा है, थायरोक्सिन हार्मोन हेल्प कर रहा है ना। थायरोक्सिन हार्मोन जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ना, फैट को तोड़ना, प्रोटीन को तोड़ना, क्योंकि देखो इसके हाथ में है सब थायरोक्सिन हार्मोन के अंदर। ये अगर जो है पचा देगा फैट, जो भी अपन ने खाना खाया, कार्बोहाइड्रेट खाया, व्हीट खाई यानी कार्बोहाइड्रेट खाई, व्हीट यानी क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट। और जो है जम के जो है अपन ने बटर खाया यानी क्या खाया, फैट खाया। जम के बटर खाया यानी फैट खाया। तो अब ये फैट को तोड़ देगा और निकाल देगा बाहर। ठीक है, या फिर जो है फैट को जमा देगा। तो वो सब किसके हाथ में है, किसके हाथ में, थायरोक्सिन हार्मोन के हाथ में। अगर वो जमा देगा तो वो जमता चला जाएगा और मोटे होते जाएंगे। और अगर वो तोड़ तोड़ करके एनर्जी बनाएगा, ऐसे पतले लोग होते हैं ना वाले, बड़े होते भी बड़े पावरफुल है ना, तो वो एनर्जी के रूप में उसका इस्तेमाल करेगा। तो वो सारा का सारा किसके किसके हाथ में है, सब थायरोक्सिन के हाथ में। समझ पा रहे हो ये बात। तो ये बड़ा ही मेन है। ये मेंटेन करना पानी। अब पानी को कैसे मेंटेन कर सकते हो, ठीक है, अंदर वाटर कूलर लेकर के बैठा है कि अंदर कम पड़ गया तो चलो वाटर नल की खोल देते हैं। नहीं, मेंटेन कैसे करेगा, जैसे तुमने कम पानी पिया, अब कम पानी पिया है तो निकलवाएगा भी कम, ज्यादा पानी पी लोगे तो निकलवाएगा भी ज्यादा। तो इस तरीके से मेंटेन करेगा। अंदर इसने कोई वाटर कूलर नहीं खोला है। ठीक है, आ रही है समझ में। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मतलब, इलेक्ट्रोलाइट मतलब होते हैं इलेक्ट्रोलाइट मतलब इलेक्ट्रॉल। इलेक्ट्रॉल पाउडर पीते हो ना, तो इलेक्ट्रॉल में क्या होता है, सोडियम, क्लोराइड होता है कि नहीं, क्लोरीन, है ना। तो उसको भी मेंटेन करता है। बॉडी के अंदर जो सोडियम है, क्लोराइड है, उसको भी क्या करेगा, ये मेंटेन करेगा। ठीक है, तुमने जो है कभी किसी किसी को इलेक्ट्रॉल बहुत पसंद होता है, वो पीते चले जाते हैं, जरूरत होती भी नहीं है फिर भी पीते चले जाते हैं। होता है, देखा है ना, इलेक्ट्रॉल बड़ा अच्छा लगता है ना, मीठा भी थोड़ा वो भी। तो फिर ऐसे उसने क्या किया, तुमने जरूरत भी नहीं थी, बहुत इलेक्ट्रॉल पी लिया, तो ये क्या करेगा, ज्यादा पी लिया कोई दिक्कत नहीं, निकालो, यूरिन में निकाल देता है वो। किस में निकाल देता है, तो कोई दिक्कत नहीं, पियो जितना पीना है। ठीक है, आदिवासी में कौन बैठा है अंदर, बाबा बैठा है, बाबा थायरोक्सिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, तो मेंटेन करता है पानी को, इलेक्ट्रोलाइट को, कार्बोहाइड्रेट फैट का तोड़ना, आरबीसी को बढ़ाना। और ये दो तो मैं बता ही चुका हूं तुम्हें, मेंटल और सेक्सुअल, है ना। तो सेक्सुअल डेवलपमेंट कराता है, फिजिकल डेवलपमेंट कराता है, यानी हट्टा कट्टा बड़ा बनवाएगा, है ना। ठीक है, तो ये सारे के सारे किसके फंक्शन है, थायराइड ग्लैंड के। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे इसकी ट्रिक देनी पड़ेगी। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मुझे क्या देनी पड़ेगी, ट्रिक। तो ट्रिक मैं आपको देता हूं। ठीक है, देखो सचिन तेंदुलकर जो होते हैं, सचिन तेंदुलकर को तो सभी जानते हैं। तो जो सचिन तेंदुलकर है वो कौन सा बैट यूज करते थे, कौन सा बैट यूज करते थे, जो सचिन तेंदुलकर जो है कौन सा बैट यूज करते थे, कभी देखा है खेलते हुए, है, किस कंपनी का यूज करते थे बैट, एमआरएफ। किसका, एमआरएफ। ठीक है, वेरी गुड, किसका, एमआरएफ, वेरी गुड। तो एमआरएफ का बैट यूज करते थे कौन, तेंदुलकर साहब, है ना। तो तेंदुलकर जो है, तेंदुलकर
एमआरएफ का क्या यूज करते हैं, बैट यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, बैट यूज करते हैं। अब देखो इधर देखो, तो ये बात ध्यान रखना, सचिन तेंदुलकर जो टी से अपन रिप्रेजेंट कर रहे तेंदुलकर को, कौन सा यूज करते थे बैट, एमआरएफ का यूज करते थे बैट, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, एम फॉर मेंटेन मेटाबॉलिज्म करना किसका, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट का तोड़ना, कार्बोहाइड्रेट और फैट को तोड़ना। रेगुलेशन किसका, बीएमआर को रेगुलेट करना, है ना, बीएमआर को क्या करना, रेगुलेट करना। और फॉर एफ फॉर आरबीसी का फॉर्मेशन करना। और बी यानी बैलेंस, बी यानी बैलेंस किसका, इलेक्ट्रोलाइट और वाटर का बैलेंस करना। तो ये क्या हो जाएगी, ट्रिक किसकी हो जाएगी ये। ऐसे आप अपनी अपनी खुद की ट्रिक बना सकते हैं, ऐसे आप अपनी खुद की आप अपनी ट्रिक्स भी बना सकते हो, है ना। ऐसे बनाइए ट्रिक, आप अपनी भी खुद की उसकी ट्रिक बना करके उसको कर सकते हो। ये अभी फिलहाल मेरी ट्रिक है, इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। चलो अब सुनो, तो वो याद रहेगी जैसा आपको याद करना है, मतलब, है ना, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना, ये आपका खत्म हो गया। अब इधर देखो, तो ये बात ध्यान रखना, इसका आंसर क्या होगा। तो देखो, ये भी भाई साहब ट्रिक पड़ी हुई थी लगता है मेरी इसने, पिग्स, है ना। तो तुम्हें पता है जो सोमेटोस्टेटिन का जो होगा, सोमेटोस्टेटिन जो है, ठीक है ना। तो सोमेटोस्टेटिन किसका, ये जी फॉर ग्लूकेगॉन और इंसुलिन। तो इसका आंसर क्या होगा, ये तीनों, ये जो तीनों हार्मोन है किससे निकलते हैं, पैंक्रियास से। तो अगर ये सोमेटोस्टेटिन जो होगा वही क्या होगा इसका आंसर, सोमेटोस्टेटिन का जो, वो क्या होगा इसका आंसर, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। सोमेटोस्टेटिन किससे निकलता है, पैंक्रियास से। और पैंक्रियास से और कौन निकलता है, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन भी कहां से निकलते हैं, पैंक्रियास से, है ना। बाकी और कोई हार्मोन तो नहीं निकलता, नहीं। तो इंसुलिन और ग्लूकेगॉन भी पैंक्रियास से निकलते हैं। थायरॉक्सिन कहां से निकलता है, थायराइड ग्लैंड की बात हो गई यहाँ पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। तो देखो कैसे क्वेश्चन घुमा सकते हैं। और डायरेक्ट ये भी पूछ सकता था कि सोमेटोस्टेटिन किससे निकलता है, तो बोलते हैं आंसर पैंक्रियास से निकलता है। लेकिन उसने कैसे घुमा के दिया, सोमेटोस्टेटिन जिससे निकलता है उससे और क्या क्या निकलता है। सोमेटोस्टेटिन जिससे निकलता है उससे और क्या क्या निकलता है, ये बूझो। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, इंसुलिन और ग्लूकेगॉन निकलता है पैंक्रियास से, ठीक है। चलो माइक ऑफ करना। देखो एक जो है, एक हार्मोन है थायरोकैल्सिटोनिन, टीसीटी। इसको अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, निकनेम कैल्सिटोनिन, क्या कहते हैं। ये एक प्रोटीन हार्मोन है। कैसा हार्मोन है ये, मैंने तुम्हें बताया था कि जो हार्मोन हो सकते हैं प्रोटीन नेचर के हो सकते हैं, स्टेरॉइड नेचर के हो सकते हैं, ठीक है, अमीनो एसिड नेचर के हो सकते हैं, है ना। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना। अब क्या बोला, ये क्वेश्चन भी आ चुका है वाला, नीट में आ चुका है, नीट 2004 में, कि प्रोटीन हार्मोन्स का नेचर क्या है। तो उसमें लिखा हुआ था प्रोटीन, उसमें लिखा हुआ था स्टीरॉइड, उसमें लिखा था अमीनो एसिड्स। तो आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब सुनना ढंग से, ये क्या करता है, थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, रेगुलेट करता है किसको, कैल्शियम लेवल को। किसको रेगुलेट करता है। अब तुम एक ये वाले हार्मोन का फंक्शन पढ़ लो, दूसरा हार्मोन फ्री में समझ में आ जाएगा। इस हार्मोन का फंक्शन पढ़ लो, दूसरा हार्मोन फ्री में। दूसरा हार्मोन कौन सा है, पैराथायराइड। दूसरा हार्मोन कौन सा है, पैराथायराइड, है ना। तो पैराथायराइड की अगर मैं बात करूं, तो ये पीटीएच यानी क्या है, पैराथायराइड, ठीक है। और कैल्सिटोनिन क्या है, ये थायराइड का हार्मोन है। किसका हार्मोन है ये, ठीक है, थायराइड का हार्मोन कैल्सिटोनिन या थायरोकैल्सिटोनिन, एक ही बात है ना। और पैराथायराइड का हार्मोन ये पैराथॉर्मोन, क्या है ये, पैराथॉर्मोन, पैराथॉर्मोन है ये, क्या है ये, पैराथॉर्मोन। समझ पा रहे हो ये बात, ये क्या है, ये पैराथॉर्मोन है। ये क्या, ये कौन सा है, ये थायराइड का हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है, थायरोकैल्सिटोनिन और थायरोकैल्सिटोनिन, ठीक है। देखो थायरोकैल्सिटोनिन क्या करता है, ये दोनों हार्मोन अपोजिट काम करते हैं। दोनों हार्मोन क्या करते हैं, ये अपोजिट हार्मोन काम करते हैं, ठीक है। ये एक है कैल्सिटोनिन और दूसरा क्या है, पैराथॉर्मोन। एक कैल्सिटोनिन और दूसरा पैराथॉर्मोन। कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है। ये क्या करता है, कैल्शियम लेवल को बढ़ाता है, ठीक है। और बाकी ये पैराथॉर्मोन क्या करता है, कैल्शियम लेवल को घटाता है। क्या करता है, ये कैल्शियम लेवल को घटाएगा। अब बढ़ाता और घटाना कहाँ की बात हो रही है, ये कहाँ की बात हो रही है, ठीक है, क्या कहाँ की बात हो रही है, ये बताओ।
देखना, देखो कैल्सिटोनिन जो है, ठीक है, ये क्या करता है कैल्सिटोनिन, आप ढंग से देखते हैं, ये लोअर करता है, क्या करता है ये, लोअर लोअर कर रहा है। आप कहाँ लोअर कर रहा है ये तो पता पड़े, जब भी बात होगी हमारे प्रिय ब्लड के लिए बात होगी, लोअर करना किस, कहाँ लोअर कर रहा है ये, ब्लड में क्या कर रहा है ये, लोअर कर रहा है, ठीक है। तो जब भी बात होगी किसकी बात होगी, ब्लड की बात होगी, समझ लो बात को। तो मान के चलो कैल्शियम का लेवल ब्लड में बढ़ गया, कहां पर बढ़ गया, ब्लड में बढ़ गया, तो कौन एक्टिवेट हो जाएगा, कौन एक्टिवेट हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड, कौन एक्टिवेट हो जाएगा, थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट। ओ भैया ब्लड में कैल्शियम का लेवल बढ़ गया है ना, तो ये थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। थायराइड ग्लैंड एक्टिवेट हुआ, उसने क्या रिलीज किया, कैल्सिटोनिन, कैल्सिटोनिन का दूसरा नाम थायरोकैल्सिटोनिन, उसने कैल्सिटोनिन रिलीज किया, उससे क्या हुआ, उससे क्या हुआ, जल्दी जल्दी कैल्शियम को निकालो, ब्लड में बहुत बढ़ गया, कैल्शियम को निकालो, अरे निकाल के कहां ले जाए, बोन्स में डाल दो, और किस में डाल दो, जो है किडनी वगैरह में डाल दो, रिड्यूस क्या करेगा ये, स्टिमुलेट क्या करेगा ये, कैल्शियम डिपोजिशन इन बोन, क्या करेगा ये, कैल्शियम डिपोजिशन करवा देगा किसमें, बोन्स में, ये जो है डिपोजिट करवा देगा, ठीक है। आरी बात समझ में, क्या हो चुका है, ठीक है। तो अब ब्लड से अगर अपन कैल्शियम निकाल लेंगे, ठीक है, किस में डाल दिया हमने, बोन्स में डाल दिया, तो हमारी बोन्स और स्ट्रांग हो रही है, ब्लड का लेवल जो है कैल्शियम का वो क्या हो गया, कम हो गया। तो कैल्सिटोनिन ने क्या किया, ब्लड कैल्शियम का लेवल क्या करा, ब्लड से कम किया, ब्लड में कैल्शियम का लेवल क्या किया, कम किया, समझ में आया। तो ये हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा, कैल्शियम जो है बैलेंस हो जाएगा, होम्योस्टेसिस मतलब बैलेंस हो जाएगा, होम्योस्टेसिस मतलब बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, सुनना ढंग से, अब मान के चलो कैल्शियम का लेवल गिर गया, कैल्शियम का लेवल क्या हो गया, गिर गया, अरे भैया कैल्शियम का लेवल गिर गया, अरे भैया क्या हो गया, कैल्शियम का लेवल गिर गया, तो कौन एक्टिवेट होगा, पैराथोराइड, ठीक है। तो ये पैराथोराइड क्या करेगा, पैराथोराइड जो होगा पैराथोर्मोन रिलीज